आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग 6। धर्म कार्यों में अधिक अनुराग और दासत्व से मुक्ति। अजमेर से लौटते ही पंडित लेखराम का पहला कारनामा उनके सारे शेष जीवन के पुरुषार्थ का एक दृष्टांत मात्र है। एक दिन आप अपने पुराने परिचित संत दामोदर दास वेदांती के पास गए। संत जी ने कहा कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेखराम ने पूछा, महाराज आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ और पुस्तक भी ब्रह्म है? उत्तर हाँ में मिलते ही पंडित लेखराम ने पुस्तक, जिसमें उपनिषदों का गुटका था, उठा ली और वेदांती जी के मांगने पर फिर उनको न लौटाई। वह पुस्तक संवत 1952 तक पेशावर आर्य समाज के पुस्तकालय में ग्रंथकर्ता ने स्वयं देखी थी। ऋषि दयानंद के प्रत्यक्ष सत्संग ने हमारे चरित्र नायक के मन पर स्वतंत्रता तथा धर्म भक्ति का रंग अधिक गाढ़ा कर दिया था। इसलिए अजमेर से लौटकर उन्हें धर्म प्रचार की धुन लगी रहती थी। पेशावर आर्य समाज की ओर से उर्दू का मासिक पत्र धर्मोपदेश नामी जारी कराया, जिसके संपादन का भार भी स्वयं ही उठाया। इसके साथ ही जनसाधारण में निडर होकर मौखिक धर्मोपदेश आरंभ कर दिए। एक दिन विज्ञापन दिया कि मद्यपान निवारणार्थ व्याख्यान देंगे। व्याख्यान अंजुमन के हाल में था, जिस कारण जिले के डिप्टी कमिश्नर अन्य अंग्रेजों सहित पधारे। बहुत से सेनाधिकारी भी उपस्थित थे। लेखराम का व्याख्यान युक्ति युक्त तथा प्रभावशाली हुआ। एक फौजी कप्तान ने उसका समर्थन किया और बतलाया कि उसने भी अपनी सेना में मद्यपान को बंद करा दिया है। इस समय के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को जब पता लगा कि उनका नक्शा नवीस सार्जेंट लेखराम बहस मुबाहसे में बहुत ताक है, तो प्रायः अपने डिप्टी रीडर वजीर अली के साथ उनका मुबाहसा अर्थात शास्त्रार्थ कराकर स्वयं आनंद लुटा करते। मुझे बतलाया गया है कि साहेब बहादुर प्रायः लेखराम के कथन का ही समर्थन किया करते थे, किंतु सब दिन जाते न एक समान अपने धुन में मस्त लेखराम को उस गहरी नींद से जागना पड़ा, क्योंकि नए पुलिस सुपरिंटेंडेंट के आने पर बहुत सी तब्दीलियां हुई। इसी चक्र में लेखराम को पेशावर शहर से थाना सुआबी में बदला गया। बाहर जाकर भी अपने प्रिय मासिक पत्र धर्मोपदेश के लिए यथाशक्ति लेख भेजते रहे और समाज का मासिक चंदा 1 रुपया सैकड़ा के स्थान में बराबर 5 रुपया सैकड़ा देता रहे। जाने को पेशावर से बाहर चले तो गए, किंतु धर्म प्रचार की इच्छा रूपी प्रचंड अग्नि कहीं थोड़ा ही मंद थी। वहां पर भी मोहम्मदियों में बहस मुबाहसा जारी रहा। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने, जो थाने की मुलाहिजी करने लाया था, लेखराम को मुबाहिसे में फंसा लिया। लेखराम भला धर्म के मामले में कब लिहाज करने वाले थे, मुंह तोड़ उत्तर दिए। उस समय तो इंस्पेक्टर साहब अपना सा मुंह लेकर चुप हो गए, किंतु दूसरे दिन ही अदुल हुक्मी अर्थात आज्ञा भंग के अपराध में रिपोर्ट कर दी। तब 12 जून 1883 को सदर से हुक्म आया कि 6 मास के लिए लेखराम का 1 दर्जा तोड़ दिया जावे और वह थाना कालूखा में बदला जावे। सुआवे के थाने में रहते हुए जो उर्दू भारत दंड संग्रह की पुस्तक लेखराम के पास थी, उसके पहले पृष्ठ पर एक लष्टम शष्टम सा चित्र खींचकर आपने उसके ऊपर के भाग में ओम लिखा था और उसके ऊपर एक झंडे की शक्ल बनाई। अर्थात उसी समय से यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ओम का झंडा किसी दिन सारे भूमंडल पर फहराएगा और सर्वमतों का शिरोमणि बनेगा। थाना सुआमी में होते हुए ही लेखराम के साथ मोहम्मदियों का द्वेष बहुत कुछ बढ़ चुका था। उसको अपने धर्म कार्यों के लिए समय भी कम मिलने लगा। धर्मोपदेश के जीवन का ही सारा निर्भर केवल अकेले लेखराम की लेखनी पर न था, प्रत्युत उसकी आर्थिक दशा को ठीक रखने का बोझ उठाने वाला भी और कोई न था।
जब पेशावर आर्य समाज ने अधिक घाटा देखकर धर्मोपदेश को बंद करने की ठान ली तो 1 मास के घाटे के लिए 5 रुपए लेखराम ने ही भेज दिए। इस पर भी जब मासिक पत्र की इतिश्री का ही निश्चय हुआ तो पंडित लेखराम ने अपने चाचा को लिखा, जो निश्चय आपने तथा आर्य समाज पेशावर के सर्व सभासदों ने धर्मोपदेश को बंद करने के विषय में किया है वह तो शिरोधार्य है, परंतु यह वाक्य कि हमारी समाज की उन्नति नजर नहीं आती, यह 5-6 रुपये मासिक समाज की उन्नति में व्यय करना चाहिए इत्यादि मुझे चिंता में डालते हैं। मजमून रिसाला धर्मोपदेश जो मैंने भेजा था लौटा दीजिए ताकि उसको आर्य समाचार मेरठ में छपवाया जाए और मेरे मौजूदा 5 रुपए में से 3 रुपए मोहम्मद मालिक मद बाशरीफी को दे दें और 2 रुपए अपने हिसाब में जमा फरमावे। ये शब्द स्वयं बोल रहे हैं, इन पर सब किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। फिर सिवाय इसके और क्या हो सकता था कि रिसाला धर्मोपदेश को बंद कर दिया जाए। लेखराम के इस पहले मानसिक बच्चे का अंत्येष्टि संस्कार मार्च सन 1883 ईस्वी को हो गया। थाना कालूखां में पहुंचने से पहले ही लेखराम की कट्टरपन की धूम मोहम्मदियों में मची हुई थी, किंतु दुष्कृति के होते हुए भी वह अन्य मतावलंबियों को अपने धर्म के सिद्धांत समझाने के उद्देश्य से ऐसा प्यार करते थे कि पक्षपातियों से न भड़काए हुए सर्वसाधारण मुसलमान उनके साथ प्रेम करने के लिए बाधित हो जाते। थाना कालूखां के विषय में मुझे केवल पेशावर की पुलिस आज्ञा पुस्तक से 2 आज्ञाओं की नकल मिली है, जिनसे पता लगता है कि वहां के मुसलमान सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट लेखराम का एक दर्जा किसी हजरत शाह चौकीदार के मुकदमे में गफलत यानी असावधानी से दिखाने के कारण तोड़ दिया गया था। ये दोनों आज्ञाएं 6 जून सन 1884 ईस्वी को निकली, किंतु इनके निकलने से पहले ही लेखराम सार्जेंट को दफ्तर पुलिस में तब्दील कर दिया गया और वहां से उसे साहब असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की पेशी में लगाया गया। यह बात प्रसिद्ध थी कि अपराध तो थाना कालूखां के मुसलमान सब इंस्पेक्टर अकेले का था, किंतु लेखराम को अपने निडर हाजिर जवाबी के कारण बिना अपराध के ही दंडनीय समझा गया। मुसलमान पुलिस अफसरों ने समझा कि पेशावर में बुलवाकर वे लेखराम का मुंह बंद कर देंगे, किंतु इस अत्याचार ने दासत्व की बेड़ियों के काटने और लेखराम का मुंह स्वतंत्रता से खुलवाने में प्रबल सहायता दी और 24 जुलाई सन 1884 ईस्वी को सदा के लिए स्मरणीय दिन लेखराम ने पुलिस की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लिख दिया कि 2 महीने की कानूनी मियाद के पीछे उसे रोकने का किसी को भी अधिकार न होगा। 2 मास के पश्चात 24 सितंबर 1884 ईस्वी को यह त्यागपत्र फिर पेश हुआ। लेखराम को त्यागपत्र लौटाने के लिए अंग्रेज हाकिमों ने भी बहुतेरा समझाया, किंतु वहां तो लगन ही लग चुकी थी। हमारे वीर चरित्र नायक ने किसी की न सुनी और 30 सितंबर 1884 ईस्वी से त्यागपत्र की मंजूरी का हुक्म 24 सितंबर को ही अपने हाथ से लिख और निकलसन साहब के उस हस्ताक्षर पर करा के मनुष्यों के दासत्व से सदा के लिए मुक्त हो गए। इस दासत्व की सांकल के कटते ही लेखराम सार्जेंट पंडित लेखराम बन गए। यह बात प्रसिद्ध है कि यवनों के संसर्ग से पंजाब प्रांत में मांस भक्षण का प्रचार आर्य जाति में भी बहुत था और सीमा प्रांत के जिलों में से पेशावर तो उस समय भी मांसाहारियों का गढ़ समझा जाता था। यही कारण था कि पंजाब के पहले आर्य समाजियों ने अहिंसा धर्म के पालन की ओर अधिक रुचि नहीं दिखाई थी। मूर्ति पूजा और मृतक श्राद्ध के खंडन में जो बड़े अग्रणी थे वे संध्या अग्निहोत्र के अभ्यास और मद्य मांसादि से वैराग को आवश्यक नहीं समझते थे। कारण यह था कि पहले पहल बहुधा नकली और फसली आर्य बहुत थे, किंतु पंडित लेखराम असली आर्यों में एक ऊंचा पद रखते थे। मद्य तो पहले से ही उनके लिए घृणित वस्तु थी, किंतु मांस भक्षण को भी महापापों में से एक समझते थे।
संध्या में अनध्याय को वह सबसे बढ़कर पाप मानने लगे थे। मुझे यह पता नहीं लगा कि उन्हीं दिनों नित्य हवन का प्रारंभ किया था वा नहीं, किंतु उनके अन्य चरित्रों से यही अनुमान होता है कि वैदिक धर्म की शरण में आते हुए उन्होंने सत्य धर्म की प्राप्ति को जीवन और मृत्यु का प्रश्न समझा था। क्रमशः